डियर स्टूडेंट्स, आज हम अंग्रेजी के अंदर ग्रामर का जो टॉपिक है नरेशन, उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो लेट अस सी व्हाट इज नरेशन। अपन बात करते हैं नरेशन की। नरेशन, इस नरेशन को अंग्रेजी के अंदर अपन देखें तो स्पीच नाम से भी बोला जाता है। ये दोनों एक ही चीज है, नरेशन बोलो या स्पीच बोलो, कोई डिफरेंस इनमें नहीं है। इस नरेशन का अपन हिंदी के अंदर ट्रांसलेट देखें तो होता है कथन। क्या होता है? कथन। और नरेशन को दो भागों में बांटा गया है। इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो भागों में। पहला डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। यानी स्पीच को, नरेशन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट नरेशन, और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। फिर अपन बात करें कि भाई ये डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो डायरेक्ट स्पीच, जैसा कि ये जो डायरेक्ट शब्द है वो ही अपन को बता रहा है कि डायरेक्ट का अर्थ क्या होता है? सीधा। जैसे युवराज सिंह ने थ्रो लगाया और गेंद जाके सीधा स्टंप पे लगी, यानी डायरेक्ट कहां लगी? स्टंप पे। तो कहने का मतलब डायरेक्ट का अर्थ है वो होता है प्रत्यक्ष, और इनडायरेक्ट परोक्ष। प्रत्यक्ष और परोक्ष, और स्पीच कथन। तो डायरेक्ट स्पीच यानी प्रत्यक्ष कथन हो गया, और ये हो गया परोक्ष कथन। तो फिर अपन बात करें कि ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको फिर दो भागों में बांटा गया है। पहला रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच यानी ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ये जो दोनों पार्ट हैं वो डायरेक्ट स्पीच के। किसके हैं? डायरेक्ट स्पीच के। इसको अपन को चेंज करना पड़ता है किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में। तो सीधी सी बात है, अब थोड़ा सा मैं क्लियरली आपको लिख के बता देता हूं। ये जो समझाया गया है, अपन बात करें किसकी? नरेशन की या स्पीच की? स्पीच। अभी मैंने आपको बताया था इसका वास्तविक हिंदी अर्थ क्या होता है? कथन होता है। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला अभी लिखा था मैंने, डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा जो इसका पार्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इस डायरेक्ट शब्द का अपन हिंदी ट्रांसलेट देखें तो वो होता है प्रत्यक्ष, और स्पीच का ऊपर लिखा हुआ है कथन। तो बात हुई कि डायरेक्ट स्पीच को हिंदी के अंदर अपन क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष कथन बोलेंगे। जबकि ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट यानी परोक्ष, और स्पीच यानी कथन। तो ये क्या हो गया? परोक्ष कथन हो गया। अपन बात करें तो इस डायरेक्ट स्पीच को फिर दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। पहला रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं आरवी, इसको बोलते हैं आरएस। राधेश्याम वर्मा, राधेश्याम शर्मा। एक छोटा सा ट्रिक। अब अपन बात करें कि ये आरवी और आरएस किसके भाग हैं? डायरेक्ट स्पीच। और इस एग्जाम के अंदर डायरेक्ट स्पीच का वाक्य आता है, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच। किसमें बदलोगे? इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये जो डायरेक्ट स्पीच है
इस डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है वो दो भागों में बटा हुआ आएगा, कंफर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल्स अपन देखें, द टीचर said to the students, you can go। ये एग्जाम्पल लिखा है मैंने कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू कैन गो। इस वाक्य को अपन देखें तो यहां से लेकर के और यहां तक ये जो वाक्य है वो बाहर लिखा हुआ है, किससे? इस इन्वर्टेड कोमा से। यहां पर ये देखिए ये वाक्य है वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। तो कहने का मतलब ये एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच का मैंने लिखा है और इसमें लिखा है कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू कैन गो, तुम जा सकते हो। तो कहने का मतलब एक भाग तो यहां से लेकर के और यहां तक हो गया और दूसरा यहां से लेकर के ये यहां तक हो गया, जो कि इस इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद है, अंदर बंद है। तो ये जो बाहर जो वाक्य लिखा हुआ है ये क्या है? आरवी, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है। ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो भाग है वो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है, जबकि ये अंदर है, इसको अपन बोलेंगे आरएस, रिपोर्टेड स्पीच। अब बात करें अपन डायरेक्ट स्पीच की, कि डायरेक्ट स्पीच क्या है? व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच? तो स्टूडेंट्स इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन छिपी हुई है। डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष, ज्यों का त्यों, सीधा का सीधा। तो किसी भी कथन को दूसरों को सामने ज्यों का त्यों कहना या अपन बोले कि वैसा का वैसा कहना क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच। और डेफिनेशन देखें इनडायरेक्ट की, तो किसी भी कथन को, जैसे अपन एग्जांपल देखें डायरेक्ट स्पीच की अंदर, तो ये मैंने जैसे एग्जांपल लिखा है कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट यू कैन गो। अब ये जो वाक्य मैं बोल रहा हूं कि अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा तुम जा सकते हो, यानी सीधा का सीधा अध्यापक ने जो विद्यार्थियों से कहा वही मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम जा सकते हो। लेकिन अपन बात करें इनडायरेक्ट स्पीच की, तो इसकी जो मतलब डेफिनेशन होगी कि किसी भी कथन को दूसरों के सामने अपने शब्दों में बयां करना, अपने शब्दों में बताना, क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच। अब जैसे मैं इसी एग्जांपल को इनडायरेक्ट का बनाऊं तो ये कैसे बनेगा? द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स दैट, कॉमा को हटा के लगा दिया, दे कुड गो, वे जा सकते थे। यानी मैंने इस वाक्य को अपनी भाषा में बदल दिया कि अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा दैट की, ये जो दैट है यानी कि दे कुड गो, वे जा सकते थे। तो इसका मतलब मैंने अपनी भाषा में इसको थोड़ा सा क्या कर दिया? बदल दिया। आगे अपन बात करें डायरेक्ट स्पीच की और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंजेस की, जो बदलाव की। तो डायरेक्ट स्पीच के अंदर वाक्य दो भागों में आएगा, ये तो आपने जान ही लिया। अब देखिए, अभी मैंने बताया कि डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच इसकी डेफिनेशन मैंने बताई, किसी भी कथन को वैसा का वैसा या ज्यों का त्यों दूसरों के सामने बताना या कहना,
क्या होगा? डायरेक्ट स्पीच होगा। क्या होगा? डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के अंदर अपन देखें तो दो जो प्रकार है इसके, आरवी पहला और दूसरा आरएस। सिंपल सेंटेंस की अपन बात करें, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस के अंदर अपन बात करें तो इस आरवी के वाक्य में आपको पहला नियम यह है, से मिलेगा या सेज मिलेगा या सेड मिलेगा। इन तीनों वर्ड में से एक वर्ड मिलेगा, और यदि इनके साथ में आपको टू नहीं मिल रहा है तो ये तीनों वर्ड नो चेंज रहेंगे, यानी इनको बदलना नहीं है। दूसरे रूल की मैं बात करूं तो यहां पर ये जो से टू है इसको आप चेंज करोगे टेल में, सेज टू टेल्स में, और सेड टू टोल्ड में। अफर्मेटिव में या सिंपल सेंटेंस में ये इस प्रकार की एक जो कोमा है इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा। इस इन्वर्टेड कोमा को हटाना है और इसकी जगह क्या लगाना है? दैट लगाना है। उसके बाद आरएस का वाक्य आ जाएगा, स्टार्ट हो गए, क्योंकि कोमा के अंदर जो वाक्य होता है वो आरएस का होता है। आरएस के वाक्य में पहला जो परिवर्तन होगा वो पर्सन संबंधी परिवर्तन होगा। किससे संबंधित? पर्सन संबंधी परिवर्तन, ऊपर लिख देता हूं। दूसरा जो परिवर्तन होगा वो टेंस संबंधी परिवर्तन होगा, और तीसरा टाइम एंड प्लेस रिलेटेड चेंजेस होगा। तो इस प्रकार से वो आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है वो बदल पाओगे केवल सिंपल सेंटेंस में।